हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 11th ग्रेड। तो आज का ये जो लेक्चर नंबर होने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारे नए लेसन का। ठीक है, आपको जैसा कि पता है एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की थी आर्यनमैन फिजिक्स करके, जिसमें कि मैं अपनी फेवरेट बुक या फिर वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी मर्सर। ठीक है, इस बुक को मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ। हम आप सभी को पता होगा कि हमारा काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, काइनेमेटिक्स हमने पूरी कंप्लीट कर लिया इस बुक में से। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा अगला लेसन। वैसे तो देखा जाए इसमें अगला लेसन जो है उसका नाम है फोर्सेस। ठीक है, तो बुक के हिसाब से अगला चैप्टर होना चाहिए फोर्सेस, पर मैं इस चैप्टर को मिस कर रहा हूँ। उसका कारण पता क्या है, यहाँ पर हमारे पास बेसिक फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिलाकर आपको सारा कुछ अगर 11th का सिलेबस जैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, अगर आप ऐसे कर लेते हो तो ये भी ज्यादा टफ काम नहीं रहेगा। द फोर्सेस करके चैप्टर है लेसन नंबर 4। ठीक है, तो उसको आप इजीली कर लोगे। तो इसलिए मैं सीधा जा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन पे। ये है हमारे पास लेसन नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हैं 42 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 42 क्वेश्चंस है वही मे बी 5-6 लेक्चर्स में हम ये वाला चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, a block of mass 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force F। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ फोर्स F से इसको पुल किया गया है। इट इज फाउंड दैट it is found to move 10 meter in first 2 seconds। यानी कि उसने 10 meters ट्रेवल किया है। अगर मैं इसको 10 सेकंड बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं कि ये t equals to 0 से स्टार्ट हुआ, तो t equals to 2 सेकंड ना, यस, इन 2 सेकंड। ठीक है, उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का यह मिक्सचर है। हाँ, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ना, ये और कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स की डायनामिक्स है। हमने काइनेमेटिक्स में सीखा कि अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इतने टाइम बाद वो बॉडी कहाँ पर होगी या फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यानी काइनेमेटिक्स में मेनली क्या है, हमारे को बॉडी के मोशन की नेक्स्ट पोजीशन के बारे में हमारे को बताना है ना। हमने प्रिडिक्शन करना है कि अगर इसकी ये इनिशियल वो है तो उसकी इतने टाइम बाद, इतने डिस्टेंस बाद वो इसकी वाली वैल्यू कौन सी होगी। अब ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, ये डायनेमिक्स में आ जाता है। और डायनेमिक्स का मतलब पता क्या है? डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ये जानते हैं कि ये मोशन हो क्यों रहा है, ये मोशन हो क्यों रहा है, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो उनका मैग्नीट्यूड कितना है, उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, वो चीज है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर मैं 2 सेकंड वगैरह सारा कुछ हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक मैं क्वेश्चन एक बार बताता हूँ। ठीक है, बाय कांस्टेंट, हाँ, फोर्स कांस्टेंट इतना याद रखना है। इन 2 सेकंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसको मैग्नीट्यूड इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इसको कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ मास तो कांस्टेंट है। फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही रहेगी, बिकॉज़ मास भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक हमारे को छोटा सा मैंने आपको एक पॉइंट बताया। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से यहाँ पर सोचो तो 10 मीटर्स उसने ट्रेवल किया है इन 2 सेकंड। 10 मीटर्स इन 2 सेकंड। अब कई लोग यहाँ क्या करेंगे, इसकी यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करने को लग जाएंगे, तो जो कि बिल्कुल गलत एक अप्रोच होगी मैं बोलूंगा। ठीक है, तो यानी कि आपको इस तरीके से नहीं जाना है। ठीक है, इसके काफी सारे मेथड्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग मेथड से जाना है। ठीक है, आइए सबसे पहले मास इसका 2 kg है, डन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगी, आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी आएगी, f/2। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। मास 2 kg है, फोर्स f है, तो एक्सेलरेशन f/2 आ जाएगी। ठीक है, f = m। ओके, तो अब हम यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ हम कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल स्पीड हमारे को उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इसकी 0 है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, u है, डिस्टेंस भी है, तो कौन सा यूज करूंगा, हाँ, s = ut + ½ ut + ½ at², बिकॉज़ टाइम ही हमारे पास है। तो s कितना है, 10।
u कितना है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। हाफ इनटू एक्सेलरेशन क्या है f/2 इनटू टाइम, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 into 2 फ्रॉम हियर फोर्स इज 10 न्यूटन। ठीक है, ये था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बिल्कुल आपको जो डाटा दिया है, ठीक है, उसको आपने देखना है कि आपको क्या उन्होंने पूछा है, उस हिसाब से उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अ कार a car moving at 40 kilometer per hour is to be stopped by applying a brakes in next 4 meter। यानी कि कोई कार है ना, मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ अपनी इजीनेस के लिए। ठीक है, वो मूव कर रहा है विद 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं 40 को 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ गया, ये 9 आ गया, तो जितना भी आएगा है ना, ये 400 डिवाइडेड बाय 9, तो 400 डिवाइडेड बाय 9 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी से ये जो भी कार वगैरह है वो चल रही है। ठीक है, ठीक है, इट इज टू बी स्टॉप, यानी कि इसको हमने अगले 4 मीटर्स के अंदर अंदर इसको स्टॉप करना है। ठीक है, अगले 4 मीटर्स के अंदर मैं चाहता हूँ इसको मैं रोकना है। ठीक है, इफ द कार वेट्स 2000 kg, मास कितना है इसका 2000 kg। ओके, ठीक है, तो व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, तो कितना फोर्स मेरे को यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी अप्रोच मेरे ख्याल से तो सेम यही होनी चाहिए। ठीक है, वरना क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड आ जाते हैं ना, अब वर्क पावर से कर लो, फोर मेथड भी काफी सारे हैं ना, पर मैं ये बोलूंगा अगर आप ये वाला चैप्टर कर रहे हो है ना, तो अगर आप इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो, तो इसकी मेजरली इसकी जो जितनी भी इसकी जो हम बोल सकते हैं माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि आपको इसी मेथड से जाना है कि अगले 4 मीटर में इसको रोकना है। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a से आ जाते हैं ना, वो भी सेम ही चीज है, तो v तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो माइनस u स्क्वायर यानी कि 16 कुछ इतना है, ऊपर वाले का स्क्वायर आ होगा, नीचे आ रहा होगा 81। ठीक है, अपॉन इज इक्वल टू 2as, तो 2 नीचे। ठीक है, s कितना है वो 4। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही होगी एक्सेलरेशन में। नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिसेलरेशन। अब इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो माइनस यानी कि पीछे की डायरेक्शन में मैं ये शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू ma। ठीक है, एक्सेलरेशन है और वो आपको पता है मास। ठीक है, ये आपका इतने न्यूटन का आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर से या फिर क्या बोलूं अंदर अंदर से है ना, मतलब इन डेप्थ अगर आप जाओगे ये आपका मेजरली आप कांसेप्ट यूज होगा। वैसे तो किसी भी क्वेश्चन को करने के काफी सारे मेथड होते हैं है ना, पर मेजरली मैंने इसको इसी से सोल्व किया है। ठीक है, बिकॉज मेरे को इजी लगा। वैसे वर्क पावर एनर्जी भी है इसको करने का मेथड, पर छोड़ो। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। मैं चेक करूं कि वहां पर दिख भी रहा है। यस, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लिजिबल स्पीड। ठीक है, and reach a velocity of 5 into 10 की पावर 6 meters per second in traveling 1 centimeter, assuming straight line motion, find a constant force exerted on the electron, mass of electron दिया हुआ है। सेम वही क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर नहीं है, आपको समझाने के लिए ये कितना हो गया 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम, हाँ, यानी कि नेग्लिजिबल स्पीड से हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ा जिसकी यानी कि u 0 होगी, यहाँ तक आते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी 5 into 10 की पावर 6 meters per second। स्ट्रेट लाइन मोशन रिज्यूम कर लेते हैं, वहां पर दिया भी हुआ है ना, करेंगे फिर। फाइंड अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, फोर्स कितना अप्लाई हुआ है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे को पता ही है 9.1 into 10 की पावर -21। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे तो सेम पिछले क्वेश्चन वाला कांसेप्ट है। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करूंगा,
आप बोल सकते हो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है, तो एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, मास दिया है तो फोर्स आ जाएगा, उसके लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर यानी कि 5 5 25 into 10 raised to the power 12 is equals to 2s ना, तो यहाँ 2 नीचे ले गया मैं, s कितने हैं 1 into 10 की पावर 2 ऊपर चला गया 14, कुछ इतना आ रहा होगा आपके पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स ऑब्वियसली आ जाएगा, तो अब इसको आपको आगे ध्यान से देखिए ना, इसका आंसर भी एक बार बता दूंगा पीछे से देखकर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के मास जो कि 9.1 into 10 की पावर -31 kg है ना, into 10 की पावर -31 multiplied by 25 into 10 की पावर 14 all divided by 2, ये आपका इतने न्यूटन का आपका फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर एक बार आपको बता देता हूँ कितना आएगा, ये आ रहा होगा 1.1 into 10 की पावर -15, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा, यू कैन चेक इट, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। Question number 4. Block of mass 0.2 kg is suspended from ceiling by light string, ठीक है। यानी कि एक सीलिंग से हमने 0.2 kg के ब्लॉक को हमने टांगा है, और जो स्ट्रिंग है उसका मास निग्लिजिबल, ठीक है। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the second block of mass 0.3 kg is suspended from first block through another string, यानी कुछ इस हिसाब का केस आपके पास मिलेगा 0.3 kg, तो यहाँ पर होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, यस बिल्कुल यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। अनदर फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक विद अनदर स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स, तो टेंशन फाइंड आउट करनी है यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स में, ठीक है। आपको पता ही कि ये जो क्वेश्चन है हमने ऐसे बहुत सारे करते हैं हम प्रैक्टिस में भी, तो ऑब्वियसली इन दोनों का कंबाइंड मास कितना होगा 0.5 kg, ये लगेगा T which is equals to 5 न्यूटन, देखो बैलेंस आउट किया उसमें, और ये लगेगा 3 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा था आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह अगर मैं इसका आंसर भी चेक करूँ ना, तो यस इसका आंसर भी यही आना था, बिकॉज इसका आंसर था ही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये दिया हुआ है two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string and placed on a smooth horizontal table, placed on a smooth horizontal table, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में का डायग्राम पूरा बनाई रहता है, ठीक है। Two blocks of equal mass are tied to each other through a light string and placed on smooth horizontal table, यानी कुछ इस हिसाब का केस है, दोनों का मास m है, और ऐसे इनको कनेक्ट करके हमने एक स्मूथ है, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 है, म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ना। one of the block is pulled along the line joining them with constant force, यानी कि यहाँ से इसको F से हमने यहाँ पर इस साइड को हमने खींचा है, find a tension in the string joining the block, ये जो टेंशन है हमारे को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, काफी का बोल सकते हो क्लासिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अगर आपने ऐसे एक क्वेश्चन कर दिया तो बाकी जितने मर्जी कर दो ना, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे हमने ब्लॉक अटैच कर दिए, अब इस पर फोर्स से खींचा जा रहा है, ये बताओ यहाँ पर टेंशन कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, बल्कि इसमें एक और एडवांस इसका केस बन जाता है कि हम यहाँ रोड रख देते हैं ना, ऑफ कोर्स उसका जो रोड होती है ना, वहाँ पर देखा आपको होता है कि यहाँ पर इस हाँ रोड में भी एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उसके एक और चीज यहाँ पर ऐड करनी है कि इलास्टिसिटी, पर इलास्टिसिटी को निगलेक्ट करके भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि इस लेंथ पर x लेंथ पर इसकी टेंशन बताओ, ठीक है। पर उस चीज को अगर मैं अभी निगलेक्ट करूँ, ठीक है, जो कि मैं कर भी रहा हूँ ना, बिकॉज अभी हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा ना, मतलब ज़्यादा भी नहीं, मतलब नॉर्मल मास है, ओके। लेट्स सपोज यहाँ पर टेंशन जा रही होगी T, तो यहाँ पर भी T ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगी अगर मास उसका नेग्लिजिबल है ड्रॉप का,
है ना। अगर यहाँ पर मास अगर रोक का दिया होता ना तो सेम ये क्वेश्चन बन जाता। अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया, जो कि आएंगे ऐसे ना, ठीक है। वो 4 स्टेप से पूछा गया है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा अगर मैं, तो मेरे को कितना आ रही होगी एक्सेलरेशन, तो ये आ रही होगी f/2m, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू m में, तो वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई f/2m, ठीक है, ठीक है, f/2m एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज मेरे को देखनी पड़ेगी कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो, आगे वाले यहाँ कुछ इक्वेशंस आनी चाहिए। कि सबसे पहली इक्वेशन अगर मैं इस मास के ऊपर ये सारा कुछ लगाऊं, बिकॉज़ ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ये भी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं एफबीडी की इक्वेशंस लिखूं, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखूं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो कैसे बनेगी? तो कुछ इस हिसाब से बननी चाहिए कि टेंशन, बिकॉज़ रेजिस्टिव फोर्स कुछ नहीं है, टेंशन यानी कि फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर टी, टेंशन इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू मास m इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि f/2m, ठीक है ना, ओके। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ पर भी बनना चाहिए f माइनस टी इज इक्वल्स टू m इनटू f/2m, if I am not wrong, यहाँ इनकी वैल्यू काटी गई, फ्रॉम हियर टेंशन की वैल्यू आ गई f/2, और फ्रॉम हियर टेंशन आल्सो कम्स टू बी f/2। तो मैंने दोनों साइड क्यों सोल्व किया? मैं एक साइड से भी फाइंड आउट कर सकता था, ये मैं इसलिए सोल्व किया ताकि आपको दिखा दूं दोनों साइड टेंशन सेम लगेगा अगर मैं रॉड का मास निगलेक्ट कर, ठीक है, बस इतना तो सिखाना था इसमें, ठीक है। इस आपके क्वेश्चन को सबसे बेस्ट करने का तरीका पता क्या है? सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और अलग-अलग मासेस पे उसकी एक्सेलरेशन लगाओ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एक बार चेक करना चाहूंगा मैं इसको कि कैसा लग रहा है। Yes, very nice. Question number 6. A particle of mass 50 gram move along a straight line. The variation of speed with time is shown in figure. Find the force acting on the particle at t equals to कितना? ठीक है। इसको भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अभी इसको करें, ठीक है। मैं इसको रेस करना चाहूँगा यहाँ से। Question number 6. ग्राफ ये है, बहुत सारा इजी है। Velocity which is in meters per second, of course, ये टाइम t सेकंड्स, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया है, 3 सेकंड, ये 5 एंड दिस इज 8, ठीक है, एंड ये 50, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ दिया है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, फोर्स एट t इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो फोर्स एट t इक्वल्स टू 4 and force at t equals to 6, ये फाइंड आउट करनी है तीन चीजें, ठीक है। आइए भी करते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे पहले हाँ, मास दिया हुआ है, ये बात बोलते हैं 50 ग्राम मास दिया हुआ पार्टिकल 50 ग्राम, तो यहाँ बताया था मास इज इक्वल टू 0.05 kgs। अब सबसे पहले f इक्वल्स टू m में एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगी, वो तो स्लोप से चल जाएगी, तो f इक्वल्स टू m में सबसे पुट करो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय एट 2 सेकंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 5 मीटर्स पर सेकंड, ये आ गया आंसर। जितना भी आएगा उसको फाइंड आउट कर लेना, न्यूटन एट t इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर t इक्वल्स टू 1 के बीच में आया, एक्सेलरेशन क्या है 0, तो फोर्स लगेगा 0, स्लोप 0, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, एक्सेलरेशन 0, फोर्स भी 0। यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा तो माइनस, और कितना आ रहा होगा 5 ही आ रहा होगा, है ना, 0.05 × 5 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ग्राफ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ग्राफ जो है ना, वैसे के लोगों को इससे काफी डर लगता है कि मतलब ग्राफ्स आ गए,
बट एक्चुअली जो ग्राफ्स है ना आपके क्वेश्चन को काफी ज्यादा इजी बना देते हैं। अब ऐसे में आपको इसकी इक्वेशन वगैरह बना के दे देता कि 0 to 3 सेकंड इस ऐसे चल रहा है, इस इक्वेशन से चल रहा है, 3 to 5 इस इक्वेशन से चल रहा है, 5 to 8 इस इक्वेशन से चल रहा है, तो टफ हो जाता है निकालना। पर ग्राफ से तो काफी इजी हो गया है ना। two blocks A and B of mass MA and MB respectively are kept in contact on a frictionless table. एक MA and MB, ठीक है, ऐसा केस है, ठीक है, respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A, यानी कि block A obviously ये है, and this is block B, ठीक है, from the behind so that the blocks accelerate. इसे force F से उसने क्या किया, धक्का लगाया, ठीक है। अब ये acceleration का होगा, of course होगा ना। If the block A exert force F on block B, इसको F रहने देते हैं, यानी कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन हमारे को दिया हुआ है। इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन है कितना दिया हुआ है, F on B, ठीक है। What is the force exerted by the experimenter on A? ये F dash फाइंड आउट कर लो फिर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आओ इसको सोल्व कर, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जो भी आपको कराया था, ऐसे वाला, बस तो उसका पूछने का ढंग अलग है ना, वहां पर रोक था या रोक नहीं है, या कॉन्टैक्ट पे रख दिया है, ठीक है, वही चीज है। और सेम वही क्वेश्चन है जो आपको मैं बताया था कि रोड वाला क्वेश्चन, ये रोड वाले क्वेश्चन में इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली F डैश माना है, तो इसकी एक्सेलेरेशन कंबाइन कितनी हो जाएगी, F डैश अपॉन MA प्लस MB, ये एक्सेलेरेशन, ओके, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक्सेलेरेशन, इनके बीच का ये दिया हुआ है, इसका भी यूज करेंगे। अब मैं इनका यूज पता कैसे करूंगा, अभी मतलब ऑफ कोर्स अगर आप बेसिक से जाओगे ना, आप इसको ऐसे करोगे, ये ब्लॉक ए, इसके ऊपर यहाँ पर इसने फोर्स, अगर इसने उसके ऊपर फोर्स F लगाया होगा, इसके ऊपर भी फोर्स F लगा होगा, तो यहाँ पर F यहाँ से लगा होगा F डैश, बिल्कुल लगा होगा। और इसी तरह ब्लॉक बी के लिए मैं कैसे बोलूंगा, अकेला F ही लगा होगा, ऑफ कोर्स F ही लगा होगा, बिकॉज यही तो फोर्स है जिसकी वजह से F क्रिएट हुआ है बी के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल FBD बनाओ, FBD भी क्या बनानी बनी हुई है, FBD है ना, और लॉज ऑफ मोशन यूज करो, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन सबसे पहले A के ऊपर अप्लाई करो, तो F डैश माइनस F इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि MA F डैश अपॉन ना MA प्लस M, ठीक है। अब B के ऊपर ये ऐसे रहना है, तुम सिंपल इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1, कितनी इसके ऊपर कैसे आएगी, F इज इक्वल्स टू MB F डैश अपॉन MA प्लस MB, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा एक दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के ऐड करूँगा तो क्या पता कुछ अच्छा आ जाए, मैं चेक करता हूँ। ऐड भी कर देंगे तो नहीं, ऐड नहीं करेंगे इसको, है ना, वो सिंपल ही कुछ और ही काम हो जाएगा। मैं यहाँ को बोलूँगा कि आप इससे वहाँ को बोल दूँ, ठीक है, तो F डैश माइनस M, हाँ इसका देना, ठीक है, M में डन। यहाँ पर इसको ऐसे किया जा सकता है कि ऐसे हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि F तो हमारे को दिया हुआ था, ठीक है, हम F के टर्म में इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, मैं इसका F के टर्म में आंसर फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं F के टर्म में इसका आंसर फाइंड आउट करूँगा, तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो सिंपली यहाँ तो एक ही क्वेश्चन से काम आ जाएगा मेरे ख्याल से, कैसे कि F डैश इज इक्वल्स टू F इंटू MA प्लस MB अपॉन MB, ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर हमारे को F के टर्म में आंसर चाहिए, अब मैं एक बार पीछे आंसर जरूर चेक करूंगा किसके टर्म में हमारे को आंसर उन्होंने पूछा है ना, वरना उस हिसाब से क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से डाल भी सकते हैं ना, इसमें भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th क्वेश्चन था,
है ना, बिल्कुल उन्होंने उन्होंने भी वही काम किया है SC1 मसल में कि उन्होंने F के टर्म में पूछा है। इसको बस आगे यहाँ पे MB को दोनों साइड यहाँ पर अंदर खोल दिया जिससे कि F × 1 + MA/MB आ गया। ठीक है, सेम है। ये हमने 7 क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कितने क्वेश्चन करेंगे वो भी करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं रीड करता हूँ। ठीक है, a raindrops of radius 1 millimeter and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 meters per second on a head of bald person, ठीक है, यानी कि गंजा person. The drops splash on the head and comes to rest. Assuming equivalently that the drops cover the distance equal to the radius of the head, estimate the force exerted by each drop on the head. ठीक है, क्वेश्चन जो है ना उसकी लैंग्वेज भी टफ नहीं है, क्वेश्चन वैसे ज़्यादा कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रेस करूँगा सारे को। ठीक है, यहाँ पर कैमरे की सेटिंग डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, मैं काम करूंगा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसके बिल्कुल बाद में अभी करूंगा। इसका कारण क्या, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा छोटा सा है, मैं एक लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, सोल्व करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इजी, उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे तो उस पर लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F equals to -kx. मास कितना दिया हुआ है, 0.3 kg दिया हुआ है पार्टिकल का मास। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल्स टू -kx। ठीक है, ये अब आपको ही पता है, ये हुक्स लॉ जैसा लग रहा है थोड़ा। हुक्स लॉ तो नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा स्प्रिंग फोर्स टाइप थोड़ा लग रहा है ना, पर चलो छोड़ो, जैसा भी दिया हो उसमें। ठीक है, विद k इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 15 न्यूटन पर मीटर। What will be the initial acceleration if it is reached from point x equals to 20 सेकंड। तो फाइंड क्या करना है, अगर x को हमने कहाँ से छोड़ा है, इसको 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन है बस, f की वैल्यू पता है, m की पता है, सारा कुछ अभी फाइंड आउट हो जाएगा। इनिशियल एक्सेलरेशन बोला है, इनिशियल एक्सेलरेशन क्यों बोला है, बिकॉज़ ये एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी, एक्सेलरेशन या वेरी करेगी, बिकॉज़ x ऐसे वेरी करेगा, फोर्स वेरी करेगा, इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है। जैसे हम उसको वहां से छोड़ेंगे साथ में इसको एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आइए सोल्व करते हैं। f = -kx। ठीक है, f = -kx, तो f की वैल्यू आ गई -15, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 15 जो है इनटू 0.2 यानी कि 2/10। ये चला गया अपना, और ये 3, तो यहाँ पर आंसर आ गया 3। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3 न्यूटन माइनस का पर, यानी कि एक्चुअली ना आपको बात बताऊं मैं, ये जो क्वेश्चन है स्प्रिंग का है, स्प्रिंग फोर्स आपको पता है -kx के रूप में रखती है, तो फोर्स नेगेटिव बता रहा है कि फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जिस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना उस डायरेक्शन के नेगेटिवली एक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर बताया जा रहा है मैथमेटिक्स के द्वारा। अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब क्या है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लो, -3 माइनस में बिकॉज़ एक्सेलरेशन खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है लो। ठीक है, मैंने लगा दिया माइनस, अब मास अपॉन मास 3 -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। मैं एक आंसर चेक करूंगा कि कैलकुलेटेड मिस्टेक ना हुई हो। क्वेश्चन नंबर 9, यस बिल्कुल, कितनी वैल्यू आ गई होगी, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस लेक्चर का ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। ठीक है, लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यस, a rain drops of radius 1 millimeter, रेन ड्रॉप में उसका रेडियस लेट्स सपोज ऐसे मैं रेन ड्रॉप बना दी, रेडियस लिख दिया, कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में करूँगा, कितना दिया 1 मिलीमीटर में, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और इसको मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.001 मीटर, इतना इसका आ गया रेडियस। ठीक है, ओके, इज फॉलिंग एंड मास भी दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, मास कितना दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, यानी कि 4 × 10⁻³ kgs, और यहाँ पर रेडियस को कितना लिख सकता हूँ मैं 1 × 10⁻³ मीटर्स, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, सेम चीज है ना। ओके, यहाँ इसको मैं ऐसे कर दिया, यानी कि रेन ड्रॉप है। Okay, with the speed of 30 meters per second, with the speed of 30 meters per second, on the head of a bald person, यानी कि एक टकला इंसान है, ठीक है, उसके सिर पर ये गिरेंगे 30 meters per second से, is falling with the speed of 30 meters per second on the head of bald person, the drops splash on the head and come to rest. Of course, अगर वो किसी के सिर पर गिरेगी तो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी आ गई 0 आ गई है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। Assuming equivalently that a drop covers the distance equal to their ये क्या लिखा? Assuming equivalently that a drop covers a distance equal to their radius on the head, यानी कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वेट अ मिनट, इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी क्लियर करूंगा। ठीक है, assuming equivalently that a drop covers a distance equal to their radii on head, यानी कि इस ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, equivalently that a drop cover a distance equal to their radii on head। ठीक है, यानी कि उसने उसका जो रेडियस है उसने इक्वल उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है हेड के ऊपर। ठीक है, estimate of force exerted by each drop on the head। Okay, so according to the question, वहाँ वो बोला गया है इस ड्रॉप ने हेड के ऊपर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना इसका रेडियस है, कितना है 10⁻³ मीटर, इतने ही उसने इसके हेड के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा, अब यहाँ बोला क्या जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा ना, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना कि, और फाइंड क्या करना है नेट फोर्स, एक ड्रॉप के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात कहूँ ना, इसका मतलब पता क्या है, ये जो ड्रॉप है ना, ये जिस हाइट एच से गिर रही है ना, वो हाइट इतनी है, और ये इसकी इनिशियल स्पीड माइक्रो थी 30 मीटर्स पर सेकंड। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ ये बोला जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में इन रियलिटी ये बोला जा रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि इनिशियल स्पीड है, आपको यहाँ तक इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करोगे। ऑफ कोर्स ना, यहाँ तक जाते जाते ये क्या होगी, स्टॉप होगी, यहाँ तक जाते जाते स्टॉप होगी। वेट अ मिनट ना, यहाँ पर एक्चुअली इसको एक और तरीके से या फिर सच बताऊं तो इसको ऐसे ही हमारे को सोचना चाहिए था कि आपको ये पता है कि अब उसकी सिर्फ उसने कितना फोर्स अप्लाई किया, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम सभी को पता है। अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसके लिए हमारे को ये बताया था कि इसके हेड पर, यानी कि आपने बोला क्वेश्चन आप सभी को पता है कि एक वुडन ब्लॉक है, उसके बाद आपने एक बुलेट फाइट की, उसके अंदर जाते जाते उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो डिस्टेंस हमारे को यहाँ पे ये दिया होगा इसके हेड के ऊपर।
यानी कि इसके हेड के ऊपर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक गई और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसने यहाँ हिट किया 30 मीटर पर सेकंड से और वो रुकी इस हिसाब से। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन जिस हिसाब से किया वो गलत नहीं था, ये क्वेश्चन वो भी गलत नहीं था जिस हिसाब से मैंने बनाया था, उसका डायग्राम गलत था। ठीक है, तो मैंने इसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा इसका जो सिर है इसको काफी बड़ा बनाएंगे, यानी कि कुछ इस हिसाब का केस मैं यहाँ जरूर बनाना चाहूंगा। हाँ, इस हिसाब का केस, यानी कि जितना भी डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल हुआ है ना, मतलब ऑफ इतना उसका हेड पेनिट्रेट नहीं होगा, पर फिर भी ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3 मीटर। ये एक्चुअली क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अगर मैं वैसे करता उससे भी आंसर आ जाता है ना घूम फिरा कर, पर इससे डायग्रामेटिक के लिए आपको अच्छी फील आएगी। इसको डायग्राम से मैं बनाऊंगा ऐसे, मतलब ओरिजिनल टाइप, आपको इससे फील आएगा कि मतलब अच्छा ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बोलूंगा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ये देखो एक्सेलरेशन, अब जो एक्सेलरेशन ऊपर को लगेगा वही यहाँ नीचे को लगेगा, है ना। अब उसी एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा, बिकॉज़ इसका हमारे को मास भी दिया हुआ है इतने केजी। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर स्पीड 0 है, यहाँ जब आया था 30 मीटर पर सेकंड, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर v² - e² इक्वल टू 2a ऐसे कहूँगा। तो v² 0, u² यानी कि -900 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन फाइंड करनी है अपॉन 2 इंटू 2s। s कितना आएगा इंटू 10 की पावर 3, ऊपर जाके ऑफ कोर्स इतना ही हो गया ना एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये आ गया 450, यहाँ से ये आ जाएगा -45 इंटू 10 की पावर 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 45 इंटू 10 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, इसको 0 आ गया 10 की पावर 3 न्यूटन, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1800 न्यूटन कुछ लगना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी चेक करेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स ये आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन वैसे भी वही आंसर आना था, पर डायग्राम से आपको चीज़ समझ आएगा। ओके, ये हुआ एक जगह पेनिट्रेशन हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि वुडन ब्लॉक के अंदर आपने एक बुलेट फायर आउट की, इतने डिस्टेंस बाद रुकी, उसकी आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, कितनी डिसेलरेशन लगी होगी, यानी कि यहाँ डिसेलरेशन इतनी लग रही होगी। माइनस बता रहे ऊपर की डायरेक्शन में, पर एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऊपर को इतना फोर्स लगेगा तो नीचे को भी इतना ही लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो एक बार चेक भी कर देता हूँ, होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कि ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था, है ना, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। ठीक है, तो ये था आज का मेरा ये क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो, आप इसको बोल सकते हो, है ना। और चलो वेट अ मिनट, यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हुई मेरे से, एक्सेलरेशन 9, वेट अ मिनट, 900, ओके 30 मीटर -30/2s, तो ये रेडियस था। रेडियस कितना ये होगा 1 मिलीमीटर ना, 1 मिलीमीटर which is equals to 0.1 सेंटीमीटर अपॉन मीटर। ठीक है, ये नहीं आ गया, ऊपर 10 की पावर 450। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट 4 इंटू 10 की पावर -3 से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये था मेरा आज का ये एक छोटा सा वीडियो, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो ये लास्ट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये लगेगा कि मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत सॉल्व हो रहा है, वो है, पर एक्चुअली बात पता क्या है, यहाँ पर ना एक चीज लगी है जिसको कि पता क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो उसमें थोड़ा सा वो है, फिर वैसे दी हुई जैसे मोस्टली वो समझ ना आए, है ना। बल्कि स्टार्टिंग में मैं भी काफी कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज मैंने काफी टाइम बाद क्वेश्चन किया तो मेरे को याद नहीं रहा, है ना। तो मैंने उसको डायग्राम में मैंने गलत बना दिया, पर एक्चुअली इसका ये आना था ओरिजिनल डायग्राम।
ठीक है, इसलिए मैंने बोला था इस पोर्शन को लास्ट में कराऊंगा ना। आई थिंक आप समझ ही होंगे कि मैंने लास्ट में कराने का क्यों बोला था ना। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।